अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डीएलडी का वीक 12 हमारा स्टार्ट हो गया है। सर्किट डिज़ाइनिंग की काफ़ी सारी प्रैक्टिस हमने पिछले कई लेक्चर्स में की है और लास्ट लेक्चर में हमने इसको वाइंड अप कर दिया था। अब हम एक नई चीज़ सीखेंगे। आज के लेक्चर में हमने सीखना है यूनिवर्सल गेट्स को। यूनिवर्सल गेट्स के बारे में शुरू की लैब्स में हमने आपको बताया भी था कि नैंड को और नॉर को यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहा जाता है? इनको यूनिवर्सल गेट्स इस वजह से कहा जाता है कि इन गेट्स की हेल्प से आप सारे के सारे गेट्स बना सकते हैं। इवन जो आपके बेसिक गेट्स हैं वो भी आप एंड और नॉट इनके थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस लैब में आप काम कर रहे हैं और आपको किसी गेट की ज़रूरत है, आपको एंड गेट की ज़रूरत है, एंड गेट आपके पास नहीं पड़ा हुआ, तो बजाय इसके कि फिर हम जाएं और एंड गेट लेके आएँ, तो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं यानी नैंड गेट्स, उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे अपना काम चलाएंगे। तो इसी तरह नॉर की केस में भी। तो अब मैंने आपको ये चीज़ सिखानी है कि नैंड और नॉर का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से आप बाकी सारे के सारे गेट्स बना सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जा सकता है, क्या क्या पैटर्न्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम नैंड गेट को डिस्कस करेंगे। नैंड के थ्रू मैं सबसे पहले बेसिक गेट्स बनाऊंगी यानी नॉट, एंड और फिर जो बाकी सारे के सारे गेट्स हैं यानी नैंड, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर, वो सारे के सारे गेट्स मैं आपको बनाने सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम नॉट गेट को देखते हैं। नॉट गेट का काम क्या है? नॉट गेट का काम ये होता है कि आप उसको इनपुट के ऊपर जो भी वैल्यू देते हैं आउटपुट के ऊपर उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। तो सोचने की बात यह है कि नैंड में दो इनपुट्स हैं जबकि नॉट में एक इनपुट होती है। तो अगर यहीं से आप देखें तो मैं यहाँ पे एक नैंड गेट चूज़ करती हूँ, इसके दो इनपुट्स हैं, जबकि आपको पता है कि हमें नॉट में एक इनपुट चाहिए था। तो मैं ये करती हूँ कि मैं एक जंपर वायर लगा के इन दोनों को कंबाइन कर लेती हूँ और इनको मैं एक वैल्यू के साथ कनेक्ट कर देती हूँ। राइट, अब ये है तो नैंड, लेकिन क्या है कि इसको एक इनपुट जा रही है जैसे नॉट में जाती है। आउटपुट के ऊपर देखते हैं क्या हमारा काम हो भी रहा है कि नहीं। अगर मुझे इनपुट 0 करने से आउटपुट के ऊपर 1 मिले और इनपुट 1 करने से आउटपुट के ऊपर 0 मिले तो इसका मतलब है ये नॉट गेट है। इसको प्ले करके देखते हैं। जब 0 है तो आउटपुट 1 है। जो रेड बॉक्सेस होते हैं ये 1 को इंडिकेट करते हैं और ब्लू बॉक्सेस 0 को इंडिकेट करते हैं। तो इनपुट पे आपने 0 दिया, आउटपुट के ऊपर आपको 1 मिला, और इनपुट के ऊपर आप 1 देते हैं तो आउटपुट के ऊपर आपको 0 मिल जाता है। तो इस तरह आप एक नैंड गेट के थ्रू नॉट गेट बना सकते हो। तो अब जब भी आपने नैंड के थ्रू नॉट बनाना हो तो आप क्या करेंगे, आप दोनों इनपुट्स को कंबाइन करेंगे और आपका सिंपल नॉट गेट बन जाएगा। कोई मसला मसाइल नहीं है इसमें। ओके, अब जो दूसरा गेट है हमारे पास वो है एंड गेट। नैंड में और एंड में क्या फ़र्क है? जी, नैंड में और एंड में ये फ़र्क है कि नैंड के आगे ये एक एडिशनल छोटा सा नॉट लगा हुआ होता है। अगर आप इस नॉट को ख़त्म कर दो तो पीछे क्या बचेगा? पीछे एंड बच जाएगा। राइट, तो इससे हमें ये पता चला कि अगर मैं एक नैंड के आगे नॉट लगा दूँ, फिर ये मेरे पास नैंड है, मैं एक नैंड उठाती हूँ, इस नैंड के आगे मैं एक नॉट लगाती हूँ, लेकिन अगेन अब कंडीशन क्या है कि आपने नैंड के अलावा कोई भी गेट इस्तेमाल नहीं करना। तो आप नॉट भी कौन सा लगाएंगे? जो आपने नैंड को लेके बनाना सीखा है। राइट, तो ये वाला जो नॉट गेट था इसको मैंने उठाया और नैंड के आगे लगा दिया। अब ये जो बबल है ये नॉट को रिप्रेजेंट कर होता है। तो आपको पता है, आपने बुलियन अलजेब्रा में देखा था कि नॉट नॉट को कैंसिल कर देता है, तो ये नॉट इस नॉट को कैंसिल कर देगा, पीछे एंड बच जाएगा। करके देखते हैं कि ऐसा वाकई हो भी रहा है कि नहीं। ओके, पहली इनपुट और दूसरी इनपुट, इनको हम कनेक्ट कर देते हैं आपस में। आउटपुट के ऊपर हम एलईडी लगा देते हैं, देखते हैं कि एंड का काम हो भी रहा है कि नहीं। इस एलईडी को मैं दूसरी साइड से ग्राउंड कर देती हूँ। तो अब अगर ये एंड हो, इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा करूँ आपको ताकि देखने में आसानी। एंड में क्या होता है? एंड में ये काम हो रहा होता है कि जब तक एक भी इनपुट 0 हो जाए आउटपुट 0 होती है। आउटपुट 1 तब होती है जब दोनों 1 हो, मल्टीप्लिकेशन होती है। चला के देखते हैं कि यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि नहीं। ओके, दोनों इनपुट 0 आउटपुट 0। यस, एंड में ऐसे ही होता है। एक इनपुट भी 0 हो तो भी आउटपुट 0 ही होती है। राइट, इसको 1 करें अभी भी। अब अगर मैं दोनों को 1 करूँ और ये एंड है तो आउटपुट 1 होनी चाहिए। तो मैंने दोनों इनपुट 1 की, आउटपुट 1, ये एंड आ गया। राइट, तो इस तरह से आप के थ्रू एंड गेट बनाते हैं। यानी आप सिंपली एक नैंड लें और उसके आगे ये वाला नॉट उठा के लगा दें तो आपका नैंड गेट बन जाएगा। ओके, अब बनाते हैं और गेट। ओके, और गेट अब मैं बनाना आपको सिखाती हूँ। और गेट में क्या देखिए, हमारे पास दो इनपुट्स हैं। जब दो इनपुट्स हों तो चार पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं हमारे पास। ये या तो दोनों इनपुट 0 होंगी,
या दोनों 1 होंगी, या एक 0 होगी और दूसरी 1 होगी, राइट। तो अब फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये नैंड गेट है, मैंने देखना है कि इस नैंड गेट को मैं किसी तरह से और बना दूँ। तो मैं कहती हूँ अगर मैं दोनों इनपुट्स को नॉट करूँगी ना, सबसे पहली पॉसिबिलिटी 0 0 1, मैं आपको सिखाने के लिए ये वाला नॉट लगा रही हूँ। जब आपने नैंड के थ्रू बनाना है तो ज़रा ये वाला नॉट नहीं लगेगा, बल्कि नैंड वाला नॉट लगेगा जो मैंने आपको बनाना सिखाया। ओके, तब दोनों इनपुट्स नॉट हो रही हैं, पहले का टॉगल दूसरे का टॉगल लगाते हैं, आउटपुट के ऊपर मैं एलईडी लगाती हूँ, देखते हैं ये और का काम कर रहा है कि नहीं। और का काम करता है तो वेल एंड गुड, इसको ग्राउंड कर देते हैं यहाँ से। और में क्या होता है, अगर एक भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 हो जाती है। तो देखिए मैंने एक इनपुट को भी 1 किया तो आउटपुट 1 होगी, दोनों को 1 कर रही हूँ तो भी 1, इसको 0 कर दूँ दूसरी 1 है तो भी 1। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर आपने नैंड के थ्रू और बनाना है तो आपने क्या करना, आपने सिंपली दोनों इनपुट्स को नॉट कर देना। ये चीज़ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे नॉट लगाने हैं, और नॉट कौन से वाले लगाने हैं, जो हमने नैंड को लेके बनाने सीखे। तो ये नैंड वाले नॉट में लगा लेते हैं दोनों जगह पे, ये पहले के लिए ये दूसरे के लिए है, इनके ये मैंने कनेक्शंस बनाने हैं। इसी तरह इसको भी मैं शॉर्ट कर देती हूँ, और ये इसका कनेक्शन आ गया, आउटपुट से इसको मैंने ये कनेक्ट करने में यहाँ पे। ओके, अब चला के देखते हैं इसको। एक भी इनपुट 1 तो आउटपुट 1, राइट। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, नैंड को लेके एक और बनाते हैं, यानी जो दोनों इनपुट्स हैं नैंड के, आप उन दोनों को नॉट करके दे दें तो वो और की तरह बिहेव करेगा। ओके, उसके बाद नैंड को लेके नैंड क्या बनाना है वो ऑलरेडी बना हुआ, राइट। अब नैंड से नैंड की कन्वर्जन में ये ना कीजिएगा कि उसके आगे दो नॉट उठा के आपने लगाया, वो ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें किसी कन्वर्जन की जरूरत नहीं। नैंड को लेके नॉर बनाना है, ये आपने बनाया है। और में और नॉर में क्या फ़र्क होता है, और में और नॉर में फ़र्क होता है सिर्फ एक नॉट गेट का। तो ये जो मैंने अभी और बनाया है, एक बना पड़ा है मेरे पास ऑलरेडी, इसी के आगे अगर मैं एक नॉट गेट लगा दूं तो मेरा काम बन जाएगा, राइट। और नॉट कौन सा लगाना है, जो नैंड को लेके बनाना सीखा आपने। तो अब ये वाला सर्किट आपका और गेट के तौर पे, नॉर गेट के तौर पे बिहेव करेगा, राइट। तो ये देखें यहाँ पे, अब ये मैंने बनाया था और, अब यही पूरा का पूरा और ये है, मैंने आगे इसके एक नॉट गेट लगा दिया। क्लियर, ओके। उसके बाद ये नैंड को लेके नैंड ऑलरेडी बना, अब हमने एक्सॉर बनाना है। एक्सॉर की इक्वेशन मैं आपको याद दिलाती जाऊँ। एक्सॉर को हम लिखते थे ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए एक्सॉर बी लिखें आप, या आप ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट लिखें, दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। आप में से अगर कोई भूल गया इस इक्वेशन को तो अपने सामने दो इनपुट वाला एक्सॉर का ट्रुथ टेबल रखें, उसकी एसओपी इक्वेशन निकालें, इक्वेशन आएगी आपके पास। ओके, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन को ज़रा एक्सपेंड कर लेती हूँ। इस इक्वेशन को आप लोग अपने पास पेपर पे लिखेंगे, मैं इसको यहाँ पे आपके लिए सॉल्व करूँगी। सबसे पहले तो मैं इन सारे कंपोनेंट्स को डिलीट करूँ, यहाँ पे हमने एक नया सर्किट बनाना है। ओके, सबसे पहले था ए कॉम्प्लीमेंट बी, यानी ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा। तो ए ने होना है नॉट, पहले मैं इस चीज़ को डिज़ाइन करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको डिज़ाइन करूँगी, और फिर इन दोनों को हमने आपस में प्लस करना है। तो सबसे पहले मुझे ए को नॉट करना है। तो ये नैंड है, नैंड को लेके ये मैंने नॉट बना लिया। ओके, साथ में लिख भी देती हूँ आपके लिए वैल्यूज को। पहले मैं यहाँ पे टॉगल रख देती हूँ एक, ये कनेक्शन बन गया, राइट। तो ये आ गया मेरे पास पहली इनपुट। अब यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। नॉट है ना, बी मेरे पास एज इट इज था, तो दूसरा जो मेरे पास टॉगल है दैट इज बी। तो बी का टॉगल मैं ये प्लेस करती हूँ, इसको उठा के मैं आगे ले जाती हूँ। अब इन दोनों ने आपस में क्या होना है, ये चीज़ मैं बना रही हूँ। अब इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है। मल्टीप्लाई करने के लिए एंड गेट, और एंड गेट आप कौन सा लगाएंगे, अभी मैंने आपको बनाना सिखाया, यहाँ ऊपर से देखें।
ये एंड गेट है कि नैंड के आगे आपने नॉट लगाना है। ओके, तो इसी को उठा के मैं यहाँ पे बनाऊंगी आपके पास। ये नैंड है, एक नैंड लगेगा और नैंड के आगे लगेगा नॉट। ओके, पहली वैल्यू हमारे पास बन गई है। तो अभी जो चीज़ हमें अचीव हुई है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब नेक्स्ट हमने जो चीज़ बनानी है दैट इज ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब ए एज इट इज आएगा मेरे पास और बी को मैंने करना है कॉम्प्लीमेंट। तो मैं एक नॉट गेट मैंने बनाना है, नैंड के थ्रू बनाएंगे। तो नैंड के थ्रू नॉट ऐसे बनता है और फिर इनको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। अब इन दोनों ने भी आपस में मल्टीप्लाई होना है। ए भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। आपके साइन के लिए मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास है बी का कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों ने भी आपस में एंड होना है। एंड कौन सा, ये जो ऊपर बना हुआ यही दोबारा आ जाएगा। और फिर हम इनकी बना देते हैं आपस में कनेक्शंस। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये टेक्स्ट आ गया है जिसकी वजह से कनेक्शन नहीं बना, तो इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लेती हूँ ताकि मेरा कनेक्शन बन जाए। राइट, ओके। तो ये मेरे पास क्या चीज़ आ गई यहाँ पे मैं टेक्स्ट प्लेस कर लेती हूँ। ये आ गया मेरे पास ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इन दोनों ने आपस में क्या होना है, प्लस होना है। और गेट लगेगा, और गेट मैंने अभी आपको बनाने सिखाया। ये और गेट है, इसी और गेट को उठाएं और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यानी पहले दोनों इनपुट्स को करेंगे नॉट और फिर उनका कर देंगे आपस में नैंड। पहले दोनों का नॉट करना है और फिर उनका नैंड करना है। इसकी बेतहाशा प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फाइनल्स में। मैं आपसे लैब में भी और पेपर के अंदर भी मेजर क्वेश्चंस पूछूंगी। तो ये मेरे पास बन गया कंप्लीट सर्किट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेक्स्ट से लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास बन गया एक्सॉर गेट। राइट, अब एक ही गेट रह गया एक्सनॉर। तो एक्सॉर और एक्सनॉर में क्या फ़र्क होता है, एक्सॉर के आगे जब आप एक नॉट लगा देते हैं तो एक्सनॉर बन जाता है। तो मैं यहीं पे इसको कंटिन्यू करती हूँ। मैं आगे एक नॉट लगा देती हूँ। नॉट कौन सा लगेगा, हाँ जी, नैंड वाला लगेगा। तो ये अब आपका बन गया, यहाँ पे लिख लेते हैं ए एक्स नॉर बी। तो इस नॉट से पहले पहले अगर देखेंगे यहाँ तक तो ये एक्सॉर है और अगर इधर आ जाएंगे तो ये एक्स नॉर है। क्लियर। तो इसकी आपको मैंने प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको प्रैक्टिस एग्जांपल्स करवाऊंगी नेक्स्ट के अंदर।